हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी अपडेट्स हैं, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो एक छोटी कंपनी है, टेक सेक्टर को बिलोंग करती है, जैगल प्रीपेड, इनके आए थे Q1 के रिजल्ट्स। तो एज़ एक्सपेक्टेड फ्रेंड्स, जैसे हमारी जो बाकी आईटी सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, टेक कंपनीज़ हैं, जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, एआई के चलते जो वीकनेस हमें देखने को मिली है आईटी सेक्टर में, वही देखने को हमें यहाँ भी मिल रही है कि रिज़ल्ट कुछ खास नहीं है। एआई के चलते जो इम्पैक्ट आता दिखा है टेक सेक्टर में, वही इम्पैक्ट छोटी से छोटी कंपनीज़ पर भी आ रहा है। अगर लार्ज कैप कंपनीज टॉप लेवल से इतनी करेक्ट हो चुकी हैं, तो वही स्मॉल कैप कंपनीज़ भी फ्रेंड्स बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप इस कंपनी के बारे में भी बात करो तो सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं को नेट प्रॉफिट में फ्रेंड्स गिरावट है 33% की। नो डाउट टॉप लाइन जो है रेवेन्यू, उसमें ग्रोथ है 27.5%। लेकिन अगर हम ब्रॉडली रिजल्ट्स को देखें तो टॉप लाइन को छोड़कर बाकी सारे पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। अब फ्रेंड्स, अगर लार्ज कैप कंपनीज़ जो टॉप लेवल से इतनी ज़्यादा ह्यूजली करेक्ट हो चुकी हैं टेक सेक्टर में, तो स्मॉल कैप कंपनीज़ का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। अगर आप इस कंपनी जैगल प्रीपेड के बारे में भी अगर आप मैं आपको बता दूं, तो टॉप लेवल से बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। रिसेंटली फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्टिंग को, नई नई लिस्टिंग हुई है कंपनी की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एआई के चलते जो डेंट पड़ा है आईटी सेक्टर में, वही डेंट फ्रेंड्स छोटी से छोटी कंपनीज भी फेस कर रही हैं। तो आप इस कंपनी को फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि आने वाला जो इनका टाइम होगा ना, जो इनका बिजनेस मॉडल होगा, उनकी दोबारा से अब री रेटिंग हो सकती है, दोबारा से टारगेट्स जो हैं रिवाइज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना टेक सेक्टर को है बहुत ही ज़्यादा जो है चेंज कर सकती हैं, इनके बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। जैसे कि आप देख सकते हो, चाइनीज़ कंपनी है फ्रेंड्स जो चिप मेकिंग में काम करती है। उनका बिजनेस मॉडल क्या है? चिप्स में। और वो कंपनी है फ्रेंड्स SMIC। कंपनी ने अनाउंस किया कि आने वाले टाइम में जो एआई की इतनी ज़्यादा ह्यूज डिमांड है, वो हम देख ही रहे हैं। तो इसीलिए ये जो कंपनी है अपने चिप्स के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। अब फिर इसका फ्रेंड्स हमारी इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, या ग्लोबल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका आने वाले टाइम में ग्लोबल इकोनॉमी पर। तो क्यों फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे आ सकता है? जैसे कि हम देखते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो है, अब चाइना बहुत बड़ी कंट्री है और एक्सपोर्टर भी है, बहुत बड़ी एक्सपोर्टर भी है। तो अगर चाइना की एक कंपनी अगर चिप्स के प्राइसेस इंक्रीज़ करेगी और वही प्राइसेस पर वो अगर एक्सपोर्ट करेगी, तो जो भी कंट्री उनसे इंपोर्ट करेगी उनके लिए तो चिप्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और आपको पता है कि चिप्स का यूसेज कहाँ कहाँ पर होता है, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में चिप्स का बहुत बड़ा यूसेज है। तो आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, या उन गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं जिसमें चिप की यूसेज होता है। चिप का यूसेज कहाँ कहाँ नहीं होता फ्रेंड्स, जैसे कि सेमीकंडक्टर जिसकी हम बात करते हैं। मैंने एक दो वीडियोस फ्रेंड्स बनाई हैं इसी चैनल पर, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेमीकंडक्टर चिप्स का क्या यूसेज है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें यूज़ होता है चिप। तो ये फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यही है कि अगर चिप्स के प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो फाइनल प्रोडक्ट के भी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी इकोनॉमी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पर है? उन्होंने अनाउंस किया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस मिशन को अनाउंस किया गया है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि हम अपना जो है रिलायंस, अपना इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाहते हैं बाकी कंट्रीज़ पर, ताकि हमें जो है हम खुद ही अपने जो है चिप्स बनाएं और अपने जो है एक आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा मोटिव है उसको अचीव करें। अगर आपने 15 अगस्त को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अगर स्पीच सुनी होगी, तो वन ऑफ द सेक्टर जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है वो है फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर सेक्टर। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस इसीलिए बढ़ जाती है ताकि हम अपनी जो है डिपेंडेंसी है बाकी कंट्रीज़ पर कम कर सकें। तो ये इस न्यूज़ की फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस बन जाती है, क्योंकि अगर ये कंपनीज जो हैं अपने चिप्स के प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगी, तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसमें चिप्स की यूसेज होती है, उसके प्राइसेस इंक्रीज़
हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है, न्यूज़ को डीपली एनालाइज करना होता है, क्योंकि एआई की डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी ये चीज़ें होंगी ही होंगी। और आपने एप्पल के भी बारे में सुना होगा, जैसे कि एप्पल कंपनी ने क्या किया था, अपने प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के इंक्रीज़ किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज थी, चिप्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है एआई के चलते कि कंपनी को अपने प्राइसेस इंक्रीज़ करने पड़े। तो यही सब फ्रेंड्स चीज़ें होंगी एआई के चलते। तो आप इसके चलते सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज़ को डेफिनेटली फोकस में रख के चलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में यही कंपनीज़ जो हैं ग्रोथ दिखा सकती हैं मार्केट में। उसके बाद फ्रेंड्स जो क्रूड ऑयल गैस के चलते जो हमने प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ फेस किए हैं, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हुई हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो चुकी है। जैसे कि क्रूड ऑयल को लेकर गवर्नमेंट चाहती है कि हम रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डेज़ के जो है क्रूड ऑयल को स्टोर करके रखें। वैसे ही फ्रेंड्स अब एलपीजी में भी हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हायर प्रोडक्शन टारगेट्स जो हैं फिक्स कर दिए हैं कंपनीज़ के लिए जो ऑयल एंड गैस में काम करती हैं। इसमें आप देख सकते हो रिलायंस भी जो है उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑयल एंड गैस से भी आता है, तो रिलायंस को भी जो है लार्जेस्ट शेयर मिला है। तो कंपनीज को फ्रेंड्स टारगेट्स दिए गए हैं कि लार्जेस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एलपीजी प्रोड्यूस कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में हम कोई भी जो है सप्लाई क्रंच ना देख सकें। तो आप इस चीज़ के लिए ऑयल कंपनीज, गैस कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अब क्रूड ऑयल जैसे कि इशू तो बना ही हुआ है, तो इसके चलते पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जो डिमांड है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और हमने डेटा भी देखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनीज़ को मिल रहे हैं, बुकिंग्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो आप देख सकते हो अब जो मतलब लोग हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम पेट्रोल डीजल कार्स टू सीएनजी, हाइब्रिड या ईवी व्हीकल्स। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स हो रही हैं कि जो लोग हैं अपनी डिमांड को पोस्टपोन करने की बजाय अपनी डिमांड्स को शिफ्ट कर रहे हैं। उनको गाड़ियाँ चाहिए लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी, हाइब्रिड्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में एक ऑटो सेक्टर में रिवाइवल आएगा। आप देखोगे धीरे धीरे जो कंपनीज़ हैं अपने पोर्टफोलियो को, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों को ऐड करेंगे, सीएनजी, हाइब्रिड या फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स को ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है फ्रेंड्स। ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनती दिख रही है। तो आप ऑटो सेक्टर को, ऑटो एंसिलरी सेक्टर को फ्रेंड्स फोकस में रख के चल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, जैसे कि हमें पता है कि एफआईआईज लगातार सेलिंग करते जा रहे थे, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनके हाथ में थे, जैसे कि हमारे रुपी डेप्रिसिएशन था, हमारी अर्निंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। तो ये सब चीज़ें क्या थी कि हमारे एक इंडियन इकोनॉमी के आउटलुक को वीक करती थी, इसीलिए उन्होंने लगातार सेलिंग की। लेकिन अब फ्रेंड्स डेटा जो है रिवर्स होता दिख रहा है। जो एफपीआईज हैं फ्रेंड्स उन्होंने मतलब अगस्त मंथ अगर आप देखो कि अभी अगस्त पूरा नहीं हुआ, लेकिन टिल डेट अगर हम देखें तो उन्होंने 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग की है अगस्त में। और जुलाई फ्रेंड्स, पूरा जुलाई भी अगर हम देखें तो उन्होंने 20,000 करोड़ से ज़्यादा की जो है बाइंग की है। इससे पहले उन्होंने लगातार सेलिंग ही की थी। तो अगर हम देखें मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि 1-1.5 महीने में उन्होंने बहुत ही अच्छी बाइंग की है इन इंडियन इक्विटीज़। अब ये ट्रेंड कितना ज़्यादा कंटिन्यूड रहेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बाइंग फ्रेंड्स क्यों आई है, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुकी थी। अर्निंग्स फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई हैं इस बार। Q1 के रिजल्ट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। कुछ यूएस की तरफ से अब ये सिग्नल आ रहा है कि रेट हाइक अभी तक तो नहीं होगा, जो डेटा निकल कर आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि एफआईज ने अच्छी बाइंग की है। अब ये ट्रेंड कितना ज़्यादा कंटिन्यूड रहेगा, अब इस पर फोकस बना रहेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं फ्रेंड्स मार्केट में हल्की सी स्टेबिलिटी आती दिख रही है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में जाते जाते एक और न्यूज़ को कवर करेंगे। जैसे आपने सुना ही होगा आईसीआईसीआई प्रू, एएमसी, इनके जो फंड मैनेजर हैं उनका ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो स्टील सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे कि स्पेशली फ्रेंड्स एक्सपोर्ट की जो आइटम्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करके हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ हम कवर इसलिए करते हैं जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, डिस्क्लेमर है कि आप इन सेक्टर्स में अब इन्वेस्ट करो या अपनी जो है पोर्टफोलियो में इन सेक्टर्स को ऐड करो, ये चीज़ें नहीं होती। जस्ट हम स्टडी करते हैं कि अब आने वाला ट्रेंड कैसा रह सकता है। लेकिन इनका ये भी मानना है कि हॉस्पिटल सेक्टर जो है थोड़ा सा कॉशियस उस पर होना पड़ेगा,
क्योंकि अगर हम देखें फ्रेंड्स, हेल्थ सेक्टर, हॉस्पिटल सेक्टर काफ़ी टाइम से एक अच्छी तेज़ी दिखा चुका है। अगर आपने रिजल्ट्स भी ट्रैक किए हैं तो एक अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा कूल ऑफ होगा सेक्टर या कंसोलिडेट करेगा। तो ये सब चीज़ें मार्केट की मतलब नॉर्मल बात होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हॉस्पिटल सेक्टर अब बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा या रिटर्न्स ही नहीं देगा। बहुत ज़्यादा तेज़ चल चुका है सेक्टर, हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा सा अब कंसोलिडेशन हो, लेकिन बाकी सेक्टर्स इनको लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।